वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को आप वॉच करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा यह है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन string and acceleration of the body, acceleration of the bodies, राइट बच्चों। तो एक क्वेश्चन आपका यहां पे है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये बॉडी है, राइट, मान लीजिए ये है हमारा, ये हम ले रहे हैं 2 kg, और दूसरा हम ले रहे हैं बॉडी, ये हम ले रहे हैं 3 kg। और ये एक बॉडी है, ले रहे हैं हम लोग क्या, 4 kg, राइट बच्चों। तो क्या होगा इसमें हमारा, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा और ये क्या होगा हमारा अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, राइट। अब देखिए दोनों ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन इस केस में क्या होगा हमारा, सेम होगा। मान लीजिए ये T1 है तो ये भी क्या होगा हमारा T1। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, सेम होगा, ये A। अब हम इक्वेशन जो है लिखते हैं। यहां पे हमारा क्या है, डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो यहां पे क्या होगा हमारा T2 होगा, राइट बच्चों। अब देखिए व्हाट विल हैपन हियर, एक फोर्स हमारा ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। यहां पे ये हो जाएगा क्या है हमारा 4G। तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा 4G माइनस T1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू ए। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। अब जस्ट सी दिस, यहां पे क्या होगा, अब देखिए यहां पे क्या होगा, एक फोर्स हमारा नीचे एक्ट कर रहा है, कितना हमारा 3G, और ऊपर की तरफ कितना एक्ट कर रहा है हमारा T2। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 3G माइनस 3G माइनस T2 which is equal to what, 3G minus T2 which is equal to 3 into A। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। लिसन, अब बात यहां की हो रही है, तो एक टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, और एक फोर्स हमारा जो एक्ट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, हमारा वेट की वजह से। यानी
यहाँ पे आप देखें तो ये एक 2G फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T1 माइनस टू जी T2, T1 minus T2 minus 2G, which is equal to what? ओहो, उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है ना। एक मिनट, ये चेक कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब T1 बड़ा होगा किससे, 4G से, राइट बच्चों। तो यहाँ पे जो होगा हमारा क्या, T1 माइनस 4G विच इज इक्वल टू व्हाट, 4A। अब आइए, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, यानी 3G बड़ा होगा T2 से, यानी 3G माइनस T2 विच इज इक्वल टू 3A, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे अगर देखें तो इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो T2 और 2G, तो T2 प्लस 2G माइनस T1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2A। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर के इससे ज्यादा होगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। अब आइए इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए, ये T1 से ये T1 कैंसिल, ये T2 से ये T2 कैंसिल। अब फाइनली होगा क्या, ये हमारा 4G और 3G और 2G, यानी 4G, ये क्या हो गया 5G माइनस, है ना, 3 to 5, 5G माइनस क्या हो गया 4G, 5G माइनस 4G विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9A, मीन्स द A इज इक्वल टू क्या हो गया, G बाई 9। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, G बाई 9। तब हम T1 निकल जाएगा हमारा, T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4A प्लस 4G, 4 इंटू ए हमारा क्या है, G बाई 9 प्लस 4G, 9 चौथ का 36 और 4 40, G बट्टा 9, ये T1 निकल गया। अब किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, T2 निकाल लेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3G माइनस 3A। ए हो गया हमारा G बाई 9, 9 तिर का 27, G माइनस 3G बाई 9, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 24 G बाई 9। तो ये चीज हो गया बच्चों हमारा, राइट, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे हम ऐसे लेते हैं, ये हमारा फ्रिक्शनलेस है, अभी फ्रिक्शनल नहीं है कोई भी चीज। वी आर टेकिंग दिस सरफेस, ये हम ले रहे हैं बॉडी, ये हमारा M1 है और ये है हमारा M2। ये काम करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, ये हम ले लेते हैं 1 kg
और ये ले लेते हैं हम 2 kg, राइट। टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये बड़ा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा हमारा, सेम होगा, राइट बच्चों। तो इस तरफ हमारा फोर्स क्या एक्ट करेगा हमारा, 2g, मान लीजिए एक्सेलरेशन ए, ओके। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, इस तरफ 2g और इस तरफ यानी एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो 2g माइनस टी विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू ए, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। यहां पे एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है यानी T इज इक्वल टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा ए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू 3a। नाउ दिस इंप्लाइज द a इज इक्वल टू 2g बाई 3, T निकल जाएगा हमारा, यानी नाउ यू कैन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इज इक्वल टू क्या है हमारा, a है, T इज इक्वल टू a, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 2g बाई 3, राइट। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट। ये हम ले लेते हैं M1 और ये है हमारा M2। एक फोर्स हमारा इधर लगाते हैं हम, सपोज, यानी F इज इक्वल टू ये हमारा एक्ट कर रहा है M2G बाई 2, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास M1, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या हमारा M1 बच्चों। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पे देखिए ये है हमारा M2G, जाहिर सी बात है कि, और इसकी बात करें ये है हमारा इस तरफ M2G ही एक्ट कर रहा है, यानी कि इससे बड़ा हमारा नहीं है ये, और फ्रिक्शनलेस स्टेबल है। ऑब्वियसली एक्सेलरेट ये राइट की तरफ ही करेगा, ये नीचे आ गया, तो यहां पे तो सिंपली हमारा इक्वेशन आ जाएगा M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2G माइनस टी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M2A, ये इक्वेशन आ गया। यहां पे क्या हो जाएगा F माइनस टी, सॉरी F माइनस कर रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है हमारा, T माइनस F विच इज इक्वल टू व्हाट, M1A। और ये F जो होगा वो किसके इक्वल होगा हमारा, M2G बाई 2 के, यानी F के प्लेस पे क्या होगा हमारा M2G बाई 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा M2G माइनस M2G बाई 2, यानी M2G बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, M1 प्लस M2 इंटू A। नाउ दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2G बाई M1 प्लस M2 कितना 2, A से क्या होगा हमारा, ये सॉरी इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
ओके बच्चों, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हम लोग लेते हैं सपोज दिस इज द, और इधर ले लेते हैं, थोड़ा जगह लेगा हमको करने के लिए। मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है हमारा, ये है बॉडी हमारा राइट बच्चों। तो ये हम ले लेते हैं सपोज 2 kg, और ये ले लेते हैं हम 1 kg, राइट। तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अगर ये निकालना है, क्योंकि जनरलाइज नहीं किया है हम लोग ने, क्या कि एक पर्टिकुलर केस ले लिया ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आपके आसानी हो जाए। तो ऑब्वियसली क्या है, ये हमारा सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा, हमारा सेम होगा। सबसे पहला ये सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा हमारा बच्चों, सेम होगा। यहां के लिए तो कोई इश्यू नहीं, यहां के लिए तो आप जानते हैं क्या होगा हमारा 2g। अब देखिए यहां पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस पे हमारा, और एक हमारा वेट हो गया हमारा g, 1 × g। दूसरा इस वेट का जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30, यानी इस तरफ क्या होगा हमारा g cos 30, और इस तरफ होगा क्या हमारा g sin 30। ये इस कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, ये मोशन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ है, और ये हमारा बॉडी हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसके एक्सेलरेशन पे कोई इंपैक्ट ये नहीं डालेगा, राइट बच्चों। तब इक्वेशन मान लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2g माइनस टी विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 × a। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर, इसका अपोजिट हमारा g sin 30, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स t माइनस g sin 30 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 × a। 1 × a का मतलब क्या हो जाएगा हमारा a, और g sin 30, sin 30 का मतलब क्या होता है 1/2, sin 30 क्या हो गया 1/2। 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं g/2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये t और t खत्म, 2g माइनस g/2, और ये हो जाएगा क्या 3a। नाउ दिस इंप्लाइज 4g माइनस g/2 इज इक्वल टू 3a, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3g बाई 2 × 3। नाउ दिस इज द g/2, तो ये हमारा निकल गया a। अब आप इक्वेशन 2 से t निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 t माइनस g/2 इज इक्वल टू a। नाउ दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आप निकाला है g/2, g/2 प्लस g/2 यानी g न्यूटन, कितना हो जाएगा राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
राइट। ये हम लेते हैं 60 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। ये भी 2 ले लेते हैं, 2 kg। और ये ब्लॉक भी हमारा है 2 kg का, राइट। अब बता रहे हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, राइट बच्चों। अब जरा देखिए यहां पे ये 2 है हमारा, 2 kg। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया बच्चों। वेट इज एक्टिंग व्हाट, डाउनवर्ड। ये एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री। और ये हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 मास m है, यानी 2g cos 60। और इस तरफ क्या होगा हमारा 2g sin 60, राइट बच्चों। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये क्या करेगा, इस कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा, ओके। तो मोशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो। यानी इस फोर्स का कोई इंपैक्ट मोशन पे नहीं पड़ेगा। किसके वजह से करेगा, हमारा सिर्फ इसकी वजह से। उसी तरह से यहां पे अगर आप देखें ये भी 2 ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 2g। ये नॉर्मल रिएक्शन। और इस डायरेक्शन में ये 30 है, तो यहां पे क्या होगा 2g cos 30 और इधर होगा हमारा 2g sin 30। ठीक है बच्चों। अब इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, तो अब इसको हटा देते हैं, यानी मोशन पे इसका कोई इंपैक्ट हमारा नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये कहानी खत्म हो गई, राइट। अब सेम स्ट्रिंग है तो फोर्स क्या होगा हमारा, सेम होगा। अब आइए किस डायरेक्शन में बॉडी हमारा एक्सेलरेट करेगा। देखिए ये 2g sin 30 है और ये 2g sin 60 है। ऑब्वियसली ये फोर्स इससे क्या है हमारा बड़ा होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। ये बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगा हमारा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या है हमारा, a है, इसका a है। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, ओके बच्चों। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा नेट, चूंकि ये बड़ा है इससे, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 2g sin 60 माइनस t विच इज इक्वल टू 2a, पहला इक्वेशन। और यहां पे क्या है, t बड़ा है इससे, तो t माइनस 2g sin 30 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2g sin 60 माइनस 2g sin 30 विच इज इक्वल टू 5 इंटू a, राइट बच्चों। तो sin 60 का वैल्यू हो गया हमारा क्या, 2g √3 बाई 2 माइनस 2g 1 बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू a। तो ये 2 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल,
ये हो जाएगा क्या, √3 g माइनस जी इज इक्वल टू 5a, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, √3 माइनस 1 g बाई 5। ये एक्सेलरेशन निकल गया बच्चों। तो सिंपली आप t निकाल लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, है ना, तो निकल जाएगा हमारा टेंशन किसी भी एक इक्वेशन में। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2a प्लस 2g साइन 30 डिग्री। नाउ 2 a है हमारा क्या, √3 माइनस 1 g बाई 5 प्लस 2g साइन 30 कितना हो गया, 1/2, 2 कैंसिल, यानी 2√3g माइनस g, और ये हो जाएगा क्या, प्लस 5g बाई 5। फाइनली वी हैव द रिजल्ट 2√3g प्लस 4g बाई 5 मीन्स 2 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 2g बाई 5, ये आ गया हमारा टेंशन। राइट बच्चों, इतना हमारा न्यूटन हो गया। सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट बच्चों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा बच्चों। तो एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इस तरह से है ये हमारा, जैसे ये हमारा सरफेस है, एक स्ट्रिंग यहां लगा देते हैं। राइट, और एक स्ट्रिंग हमारा यहां पे है, इस कोने पे लगा देते हैं हम लोग। यानी ये है हमारा 1 kg, और ये भी है हमारा 1 kg। राइट, आपको निकालना है टेंशन इन ए स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली यहां पे जब फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा वो क्या होगा, 1 इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा सिंपली जी। और ये जब नीचे की तरफ खींचेगा इसको, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा, इस डायरेक्शन में। दिस बॉडी विल मूव दिस डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा लगेगा कि ये भाग रहा है, नहीं, इसकी बात हो रही है ये। राइट बच्चों, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन क्या होगा हमारा, सेम होगा। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन क्या होगा बच्चों, हमारा सेम होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक्सेलरेशन अगर a है तो ये भी, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a ही होगा। ये t है तो t होगा। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो सिंपल है बच्चों, ये g माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू a
1 इंटू ए का मतलब क्या हो गया, ए, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए, मीन्स ये ए ही रहेगा। ये दो इक्वेशन हो गया, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये और ये खत्म, यानी g इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a के बराबर। g इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a के बराबर, मीन्स t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g। t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, g हो गया। सिंपल बच्चों, तो कितना हो जाएगा फोर्स हमारा, 10 न्यूटन। ओके, और नो बच्चों, मेक अ करेक्शन हेयर, यानी g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा a प्लस ए यानी 2a। नाउ दिस इंप्लाइज द a इज इक्वल टू g बाई 2, राइट बच्चों, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, g बाई 2 न्यूटन। अगर g की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नोट कर दीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।